हेलो, हैव ए नाइस डे। मेरे ख्याल से वो देश एक जिंदा देश होता है, वहां की सरकार एक जिंदा सरकार होती है, वहां की जनता भी जिंदा जनता होती है। जहां पर सवाल उठाए जाएं और उन सवालों के जवाब दिए जाएं। अगर मैं आजकल के हिंदुस्तान को देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि हम एक जिंदा मुल्क हैं। हम खुश हो जाते हैं कि हमें मुफ्त में कोई चीज मिल रही है। मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है, 2 किलो चावल मिल रहे हैं। जो लाल कार्ड वाले लोग हैं उनको 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो अनाज मिल रहा है। और एक बड़ी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा लाल कार्ड वाला होगा, अंत्योदय वाले होंगे। वो खुश हैं कि उनको महीने का 20 किलो अनाज मिल जाता है, 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। और याद रखिए, हम जिम्मेदार हैं, हमें पता है कि कितना खर्चा आता है। 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में हमारा 1200 से 1500 रुपया खर्च हो जाता है। इसी तरह मक्की, इसी तरह धान, हर एक चीज पैदा करने में लागत बहुत लगती है, इनपुट्स बहुत लगते हैं। और जब वही चीज 1.5 रुपया, 2 रुपए किलो बेची गई, 18 रुपए, 20 रुपए किलो खरीदी पहले सरकार ने, फिर 1.5 रुपया, 2 रुपए किलो बेची, तो वो जो 20 रुपए में से 18 रुपए का गैप है वो सरकार अपनी जेब से दे रही। किसी स्टेट में बिजली मुफ्त कर दी, 200 यूनिट, 250 यूनिट या 125 यूनिट, उसका बिल सरकार दे रही। और वो बिल जो सरकार दे रही है, पैसा कहां से आ रहा है? एक तरफ मुफ्त में आप चीज बांट देते हो और दूसरी तरफ दुगना तिगना टैक्स लगा देते हो। ये पेट्रोल, ये डीजल जो आज 100 रुपया, 110 रुपए बिक रहा है, वो सचमुच ही 50-60 रुपए बिक सकता है लीटर। कब? जब एक्साइज ड्यूटी, वैट और दूसरे टैक्स जो सरकार ने थोप रखे हैं ना, पेट्रोल पर, डीजल पर, एलपीजी पर वगैरह वगैरह, वो कम करें। अगर खूब टैक्स लगा, 28%, 28% टैक्स किसी वस्तु पर लगा दिया, जो चीज 1 लाख रुपए में मिलनी है वो आपको मिलेगी 1,28,000 रुपए में। और फिर रोड टैक्स अलग, व्हीकल की बात कर रहा हूं, रोड टैक्स अलग, पेट्रोल पर टैक्स अलग, दूसरे टैक्स अलग। इतने टैक्स लेने के बावजूद अगर सरकार फेल हो रही तो सरकार नहीं फेल हो रही, वो आईएएस ऑफिसर्स फेल हो रहे हैं जिनके कारण सरकारें चलती हैं। एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, उनको नहीं कुछ पता होता कि पैसे का अरेंजमेंट कहां से होना है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं ये बताते हैं कि पैसा यहां से निकालिए और यहां पर लगाइए। तो जब मैं कहता हूं कि अब विकास नहीं हो रहा इस सरकार के दौर में, तो मैं झूठ नहीं बोलता। इस करके विकास नहीं हो रहा
मैं विकास उसको कहता हूं कि सरकार के द्वारा लगाए गए उपक्रम खूब अच्छी तरह चले, एफिशिएंटली चले। पर यहां तो सरकार ने कोई उपक्रम लगाया ही नहीं, परंतु जो पहले थे वो भी बेच दिए। कल प्रधानमंत्री साहब कुछ उद्घाटन कर रहे थे असम की तरफ, कहते हैं 7 कैंसर के हॉस्पिटलों का उद्घाटन कर दिया। आपके 7 या 10 या 15 या 2 या 1 कैंसर के हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल, उनके उद्घाटन करने का फायदा क्या है? जरा फैक्ट चेक करिए जाके पूरे देश में, यूपी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटलों का क्या हाल है। हर एक स्टेट में कितने डॉक्टरों की जरूरत है और कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं, कितनी नर्सों की जरूरत है, कितनी नर्सेज अवेलेबल हैं। अगर सरकार अच्छी हेल्थ की सुविधाएं नहीं दे सकती, अच्छी एजुकेशन की सुविधाएं नहीं दे सकती, 2 साल हो गए ठीक ढंग से एग्जाम नहीं हो पाए और सर्टिफिकेट तुम्हारे हैं आप। अब ऐसा सिस्टम आ गया है कि मैट्रिक नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और हम, आई फील प्राउड, मेरे बच्चे भी प्राउड फील करते होंगे कि उनके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। और जो हमारा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा दिया गया है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट जो है भी उनकी वैल्यू क्या, बच्चे का नॉलेज तो, एक बच्चे को अगर आप पूछ लेना, बच्चे एक सेंटेंस बना दे, हिंदी मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश तू बना दे, कि मेरा यहां दिल नहीं लगता, या एक सेंटेंस बना दे, चल यहां से दफा हो। मैं गारंटी लिख कर देता हूं कोई बच्चा बना नहीं सकेगा, चाहे उसके 98% नंबर हो। तो आपकी पढ़ाई भी क्या पढ़ाई है? मुझे मेरे उस्ताद ने, मेरे टीचर ने मैट्रिक में सिखाया था पाइथागोरस थ्योरम। मुझे आज भी आंखों पर पट्टी बांध के लिखवा के देख लो, और बिना पेपर की तरफ देखे हुए मैं जो फिगर बना दूंगा वो 99% नहीं 100% ठीक होगी। आज के स्टूडेंट्स के साथ बात करके देख लो, पूछ लो कि भैया पाइथागोरस थ्योरम लिख के दिखा दो, और बहुत सारी चीजें। जब एक स्टूडेंट फेल हो गया आपके सवालों का जवाब देने में, जब एक टीचर फेल हो गया, मैं टीचर हूं, मैं फेल स्टूडेंट्स दाखिल किया करता था, फिर पास करवाया करता था। यहां पास स्टूडेंट्स को दोबारा पास नहीं करवा सकते, सरकारें फेल हो रही क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही जिस काम के करने के वास्ते आई। इसी करके देश फेल हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मोटे मोटे अमीर अमीर लोग हैं वो विदेशों में जाके बस गए हैं, और गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले जितने मर्जी गिन लो खत्म ही नहीं होते। तरक्की नहीं हो रही, तरक्की का ढोंग हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, विकास का आयाम बदला जा रहा है। सिर्फ सड़कें बनाने से ही विकास नहीं होता, सब प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, और प्रोडक्शन के साथ साथ, उत्पादन के साथ साथ कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान में से बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हिंदुस्तान को छोड़ के भागे, क्यों? क्योंकि जहां का माहौल ही नहीं है कि काम कर सके। कभी हिंदू मुसलमान के दंगे, कभी हिजाब के कारण दंगे, कभी हलाल के कारण दंगे, कभी कब्रिस्तान के कारण दंगे, कभी क्या बोलते हैं हनुमान के कारण दंगे, कभी नमाज के कारण दंगे। हिंदुस्तान को तो दंगों का घर बना दिया, यहाँ विकास कहाँ? इसी करके वी आर ए फेल कंट्री, और इस सब की जिम्मेवार इस वक्त की ये सरकार है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।